अस्सलाम वालेकुम। बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार चिकन जहाँपना पधार रहे हैं। कभी सुना है इस तरह की चिकन की किसी डिश का नाम? अगर नहीं सुना है तो फिर इस रेसिपी को आप ट्राई करें। मैं आपके साथ चिकन जहाँपना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से इसका नाम है एकदम यूनिक और डिफरेंट, उसी तरह से इसका टेस्ट भी है बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत डिलीशियस। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन लेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में जाएगा इसमें कसूरी मेथी, तो 2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। और 1 कप यानी कि 250 ग्राम इसमें ताज़ा फ्रेश दही डालेंगे। खट्टा या फिर मीठा नहीं लेंगे, नॉर्मल सा लेंगे। अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। टाइम की सहूलियत के हिसाब से मैरिनेट कर लेंगे, या तो आधा घंटा कर लें कम से कम, और टाइम ज़्यादा है तो 2-3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कुछ मसाले हैं जिनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। 2 टीस्पून लेंगे सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 7 से 8 छोटी इलायची। तो एक पैन ले लेंगे और ये जो हमने साबुत मसाले लिए हैं इसको पैन में डालेंगे। हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलेंगे, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू आ जाने तक इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और जब ये हल्का सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। और इस तरह से मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है। इसको एक बोल या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी मिक्सी के जार में हमें डालनी है 4 से 5 हरी मिर्च या फिर टेस्ट के हिसाब से, और 1 छोटी प्याज जो कि 1/4 कप के करीब है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको भी स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से प्याज और हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इसको भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मिक्सी के जार में डालेंगे 12 से 13 साबुत काजू। टूटे हुए ले रहे हैं तो 20-22 ले लीजिएगा, और थोड़ा सा दूध डालकर इसको भी हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से काजुओं का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। हमारी सब तैयारी हो गई है। चलिए चिकन जहाँपना बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन ले लेंगे, आधा कप यानी कि 125 ml के करीब तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम हो जाने पर 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्की गोल्डन होने लगेगी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा इसमें कलर मुझे कम लग रहा है तो मैं 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर थोड़ा अच्छा आता है ग्रेवी का। भून लेते हैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो हमें इसमें ऐड कर देना है, मिला देना है इसको। और इसी के साथ जो हमने साबुत गरम मसाले पीस कर रखे थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। थोड़ा सा इसको ही भून लेंगे क्योंकि हमने इसमें कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया है, तो 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे, जिससे कि जो प्याज के अंदर मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें यहाँ पर चिकन को 50 to 60% गला लेना है, तो हम इसको ढक देते हैं और ढककर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए मैंने चिकन को पकाया है और चिकन जो है 50% तक कुक हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसमें से थोड़ा सा जो पानी दिखाई दे रहा है इसको रिड्यूस कर लेना है। मकसद ये है कि थोड़ा सा इसको भून लेना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे चिकन जो है ये गाढ़ा होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। इस पॉइंट पर हमने जो काजू का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और क्योंकि इस जार में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है तो आधा कप के करीब पानी लेंगे, जार को उससे खंगाल कर वो पानी इसमें डाल देंगे। आधा कप पानी सफिशिएंट है क्योंकि जो इसकी ग्रेवी होती है वो गाढ़ी साइड पर बनती है और अभी हमें इसको 50 to 60% और गलाना है। और थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी डाल देंगे। तो 2 से 3 टेबल स्पून दूध की मलाई डाल दें या फिर फ्रेश क्रीम डाल दें। मिला देंगे इसको और फिर से हमें इसको ढककर पकाना है ताकि जो बाकी की कुकिंग रह गई है वो हो जाए। तो हम फिर से ढक देते हैं और 8 से 10 मिनट के लिए इसको और पका लेते हैं। टोटल जो हमें चिकन पकाना है तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए पकाना है। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और इस तरह से ज़बरदस्त हमारा चिकन जहाँपना बनकर तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी एक डिश बनकर तैयार होती है। बहुत फ्रेगरेंट होती है, इतनी फ्रेगरेंट कि इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक जाएगा। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते हम इसमें गार्निश करेंगे, मिला लेंगे इसको
और थोड़ा सा मैं इसको ढक दूँगी और ऐसे ही ढक कर 5-7 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, जो ऑयल होता है वो सरफेस पर आ जाता है। इस पॉइंट पर गैस ऑफ है, सिंपली ऑयल सरफेस पर आ जाए इसके लिए मैंने इसको ढक दिया है। 5-7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे 5-7 मिनट के बाद जब आप सर्व करेंगे तो ऑयल जो होता है वो ऊज आउट हो जाता है और सरफेस पर आ जाता है। हमारा चिकन जहाँपना बनकर रेडी है, एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन जहाँपना बनकर तैयार हुआ है, और इसका नाम जितना अट्रैक्टिव है उतना ही ये रेसिपी भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अपीलिंग है। टेस्ट भी लाजवाब है, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल सी है, एकदम रिच सी ग्रेवी बनती है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपका पूरा घर महकने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी पसंद के बटर नान से या फिर नान, कुलचे, पराठे या फिर चपाती सर्व करिए, चावलों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।